अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर फंक्शन चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास माइक्रोमेट्री। हमने इससे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए किया जा रहा था, सेल को या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा रहा था। अब एक ऐसा तरीका जिसमें उन माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की साइज़ को मेजर किया जाता है, उस तरीक़ेकार को माइक्रोमेट्री कहा जाता है। माइक्रोमेट्री एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर हम डायमेंशंस और साइज़ को मेजर करते हैं। और वो चीज़ कैसे मेजर करेंगे? अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ देख रहे होंगे, उसी टाइम हम उसकी साइज़ को भी मेजर करेंगे। इस प्रोसेस को माइक्रोमेट्री कहा जाता है। अब इस माइक्रोमेट्री के दौरान कुछ हम डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे माइक्रोमीटर कहा जाता है। माइक्रोमीटर दरअसल एक ग्लास के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल माइक्रोस्कोप के साथ किया जाता है ताकि हमें साइज ऑफ द स्ट्रक्चर का मालूम हो सके। माइक्रोस्कोप से मिसाल हम सेल देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उस सेल की साइज़ क्या है? तो उसके अंदर हेल्प करेगा हमारे पास माइक्रोमीटर। और जैसे कि हमने कहा कि इस माइक्रोमीटर को माइक्रोस्कोप के साथ में अटैच किया जाएगा। अब माइक्रोमीटर की दो किस्में होती हैं, दो तरह के हमारे पास माइक्रोमीटर होते हैं। एक को ओक्यूलर माइक्रोमीटर कहा जाता है और दूसरे को स्टेज माइक्रोमीटर कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप के दो अलग अलग हिस्सों पे लगाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ओक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर का इस्तेमाल होता है माइक्रोमेट्री के दौरान। यहाँ पर आपको एक ग्लास नज़र आ रहा है। इस ग्लास के ऊपर कुछ लाइंस भी बनी हुई है। यही बात यहाँ पर बयान की जा रही है कि ओक्यूलर माइक्रोमीटर जो है एक ग्लास होता है और इस ग्लास डिस्क के ऊपर 100 डिविजन्स बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई नहीं होती, बस यहाँ पर जो है लाइनें बनी होती है। 100 मुख्तलिफ लाइनें जो है यहाँ पर बनी होती है और इसको माइक्रोस्कोप के साथ में रखा जाता है। माइक्रोस्कोप के आई पीस के पास में इसको रखा जाता है। यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये होता है आई पीस। इस आई पीस की मदद से हम लोग देख रहे होते हैं। अब आई पीस का जो यहाँ पर नीचे हिस्सा मौजूद है, इस हिस्से में मौजूद होता है हमारे पास एक ऐसी जगह जहाँ पर ओक्यूलर माइक्रोमीटर को रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस हिस्से के ऊपर ये माइक्रोमीटर को अटैच किया जा रहा है। जब माइक्रोमीटर अटैच हो गया फिर इस हिस्से को इस माइक्रोस्कोप के आई पीस के साथ में जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोमीटर जो है वो अटैच हो जाता है इस आई पीस के साथ में। अब हम लोग एक और माइक्रोमीटर का जिक्र करते हैं जो कि है हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर। ये स्टेज माइक्रोमीटर जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के जैसा होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम सैंपल रखते हैं तो वो एक शीशे के टुकड़े के ऊपर रखते हैं जिसको स्लाइड कहा जाता है। तो ये स्लाइड के जैसा होता है, लेकिन मामला ये होता है कि इसके ऊपर कुछ रीडिंग्स भी मौजूद होती हैं। इसके ऊपर कुछ स्केल के जैसी लाइन्स भी मौजूद होती हैं और उन लाइन्स पर जो है डिविजन्स भी मौजूद होती हैं, यानी कि नंबर्स भी लिखे होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इसके ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है वो होती है 0.01 mm। अब ये जो 0.01 mm है ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक छोटे से रूलर के जैसे, छोटे से स्केल के जैसा ये हमारे पास माइक्रोमीटर होता है जो कि आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पर रीडिंग भी नज़र आ रहा है, तो ये इसके ऊपर रीडिंग जो है वो मौजूद होती है मुख्तलिफ। अब इन दोनों का इस्तेमाल किस तरह से होगा? पहले तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ये आई पीस वाला हिस्सा दाखिल करेंगे। जब हम आई पीस वाला हिस्सा दाखिल कर रहे हैं यानी कि हम ओक्यूलर माइक्रोस्कोप को यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो होगी, जो स्टेज वाला पार्ट होगा वहाँ पर हम दूसरा माइक्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टेज माइक्रोमीटर होगा। अब सैंपल जो होगा वो इस स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई कि हमने जैसे जिक्र किया कि दो तरह के माइक्रोमीटर हैं, एक ओक्यूलर माइक्रोमीटर और दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर। ओकुलर माइक्रोमीटर जो है वो डिस्क की तरह होगा जो कि शीशे का बना होगा, और इसी तरह से स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो भी शीशे का बना हुआ ही होता है। अब इसके ऊपर 100 मुख्तलिफ डिविजन्स होंगी लेकिन कोई वैल्यू, कोई नंबर मौजूद नहीं होता यहाँ पर, और इसको आई पीस के नीचे हम लोग रख रहे होते हैं। जबकि स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है वो ग्लास स्लाइड के जैसा होता है और उसके ऊपर स्केल के जैसा, रूलर के जैसी रीडिंग्स मौजूद होती हैं, नंबर्स मौजूद होते हैं। मजीद इस स्टेज माइक्रोमीटर के वास्ते लिखा हुआ है कि ये एक कैलिब्रेटिंग डिवाइस है, यानी कि ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है दे रहा होता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइज ऑफ द सैंपल क्या है? जो भी चीज़ हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देख रहे हैं उसकी साइज़ क्या है, ये हमें किस तरह से मालूम पड़ेगा? दरअसल हम आई पीस से देख रहे होते हैं। आई पीस वाले हिस्से में ही ओक्यूलर माइक्रोमीटर मौजूद है, तो वहाँ से हमारे सामने जब हम सैंपल को देख रहे होंगे तो हमारे सैंपल के ऊपर कुछ इस तरह से ये रीडिंग्स जाहिर हो रही होंगी। फिर हम उन रीडिंग्स को बिल्कुल बराबर कर देंगे उन रीडिंग्स के साथ में जो कि मौजूद होंगी स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर। जब स्टेज माइक्रोमीटर और ओक्यूलर माइक्रोमीटर की रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाएंगी, सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगी ये दोनों, तो हमें पता चल जाएगा कि सैंपल की साइज़ जो है वो क्या है हमारे पास। यहाँ स्लाइड पर जो है इन्होंने स्टेज माइक्रोमीटर को दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ आईपीस वाले हिस्से में जो है इन्होंने दिखाया हुआ है रेटिकल यानी कि ओक्यूलर माइक्रोमीटर को। अब ओवरलैपिंग हो रही है रेटिकल और
स्टेज माइक्रोमीटर की, यानी कि उन दोनों की डिविजन्स को एक दूसरे के बराबर लाया जा रहा है। तो दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप किया जाएगा, बिल्कुल बराबर किया जाएगा, और इस तरह से हमें साइज ऑफ सैंपल का पता चलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये सैंपल मौजूद है और इस सैंपल के ऊपर रीडिंग भी आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से रीडिंग हमें जाहिर होती है जब हम ओक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, दोनों को ही साथ में जोड़ देते हैं। वरना माइक्रोस्कोप जो है वो जूम कर सकता है, तो माइक्रोस्कोप के जूम करने से ऑब्जेक्ट और बड़ा हो जाएगा, हमें कभी भी पता नहीं चलेगा साइज़ क्या है। इसीलिए हम स्टेज माइक्रोमीटर और ओक्यूलर माइक्रोमीटर इन दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे ताकि हमें पता चल सके। वरना अगर हम जूम करेंगे तो ओक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा आगे जा सकता है या स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो दूर जा सकता है, तो इस तरह से साइज़ में फ़र्क होगा। तो हम माइक्रोस्कोप को भी उतना ही जूम रखेंगे जितना उन दोनों का जो है लाइन जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाए, यानी कि ओक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर का, तभी हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है हासिल होंगे। माइक्रोमीटर के बारे में मज़े लिखा हुआ है कि माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है और माइक्रोमीटर की यूनिट को माइक्रोन भी कहा जाता है इसी तरह से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.001 मिलीमीटर में होती है, या इसको हम कहें 10⁻⁻⁶ जो है ये माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है। इंचज़ में जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 0.000039 इंचज़ जो है ये इसकी वैल्यू होगी। और ये यहाँ पर मौजूद इसका ये सिंबल होता है माइक्रोमीटर का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।